आज हम बात करने वाले हैं सौंफ के बारे में। ये हमारे सामने दो कटोरी में सौंफ पड़ी हुई है। लेफ़्ट पे जो है उसको बोलते हैं पतली सौंफ या लखनवी सौंफ भी बोलते हैं इसको, और राइट में जो है वो है मोटी सौंफ या बड़ी सौंफ। तो ये दो तरह के सौंफ जो आम हम देखते हैं, रेस्टोरेंट्स में भी देखते हैं और खाने में भी यूज़ करते हैं इसको। तो इसके बारे में बताएंगे, इसके डिफरेंसेस थोड़े बहुत जो हैं वो बताएंगे, साथ में इसके हेल्थ बेनिफिट्स बताएंगे जो बहुत ढेर सारे हैं, और इसमें क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, और इसके अलावा इसके अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से इसको जैसे पुकारा जाता है वो भी बताएंगे। इसके अलावा सौंफ के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि सौंफ की दो वैरायटीज़ हमारे यहाँ आम मिलती हैं, वैसे तीन वैरायटीज़ हैं। जो तीसरी वैरायटी है उसका नाम है फ्लोरेंस फेनल, फिनोचियो कहते हैं उसे, और उसका जो बोटानिकल नेम है वो है फेनिकलम वल्गैर, और उसकी वैरायटी जो है वो है एज़ोरिकम। लेकिन ये यहाँ पे नहीं मिलती क्योंकि ये बल्ब के रूप में मिलती है और सब्ज़ी की तरह बना के इसको खाया जाता है। तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, 5 स्टार होटल्स में शायद ये मिलती हो, लेकिन आम आप सब्ज़ी मार्केट में जाएंगे और कहीं भी ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगी। इसलिए इसके बारे में हम आज बात नहीं कर रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सौंफ तीन तरह की होती है। पतली सौंफ जिसे लखनवी सौंफ और मीठी सौंफ भी कहते हैं, मोटी सौंफ जैसे बड़ी सौंफ और जो आम सौंफ मिलती है वो भी कहते हैं, और फ्लोरेंस फेनल जिसको बल्ब फेनल भी कहते हैं। सदियों से मोटी सौंफ को कुकिंग में यूज़ किया जाता है और पतली सौंफ को डाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन क्योंकि ये दोनों डाइजेशन में असर करती हैं, डाइजेशन को फ़ायदा पहुंचाती है, इसलिए इनको एक दूसरे के बदले भी यूज़ करते हैं। मोटी सौंफ का जो पौधा है उसका नाम है फेनिकलम वल्गैर, उसकी वैरायटी है वल्गैर। पतली सौंफ का पौधा है उसका नाम है फेनिकलम वल्गैर, उसकी वैरायटी है डल्स। और जो फ्लोरेंस फेनल या बल्ब फेनल है उसका पौधे का नाम है फेनिकलम वल्गैर और उसकी वैरायटी है एज़ोरिकम। तो अब जानते हैं कि सौंफ के नाम 10 भारतीय भाषाओं में क्या हैं। तो अगली 3 स्लाइड्स में आप देख सकते हैं कि सौंफ को अलग अलग भाषाओं में क्या कहते हैं। सौंफ के फ़ायदे। सौंफ डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करती है और गैस, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन से राहत दिलाती है। सौंफ सलाइवा में नाइट्राइट्स का लेवल बढ़ाती है जिससे ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट ठीक रहता है। सौंफ अस्थमा और सांस लेने की तकलीफ़ को कम करती है, ब्रोंकियल मसल्स को रिलैक्स करती है और साइनस और कंजेशन को साफ़ करती है। सौंफ कैंसर के रिस्क को कम करती है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं और कंट्रोल करते हैं इन्फ्लेमेशन को। सौंफ खून को शुद्ध करती है और टॉक्सिन्स को बॉडी से निकालती है। सौंफ आँखों की हेल्थ को इम्प्रूव करती है। सौंफ ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाती है। सौंफ वेट लॉस में मदद करती है क्योंकि इसका हाई फाइबर भूख को दबाता है, साथ ही साथ इसका मेटाबॉलिक रेट भी इम्प्रूव करती है जिससे फैट जल्दी बर्न होता है। सौंफ गट में खाने को जल्दी आगे बढ़ाती है जिसकी वजह से गैस कम प्रोड्यूस होती है, साथ ही बैक्टीरियल ग्रोथ कंट्रोल रहती है। सौंफ मुंह की बदबू को दूर करती है। सौंफ में ये न्यूट्रिएंट्स हैं। ये हैं पतली सौंफ के न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ 100 ग्राम में। ये हैं मोटी सौंफ के न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ 100 ग्राम में। अब सौंफ के साइड इफ़ेक्ट्स और कुछ प्रिकॉशंस देखते हैं। 1 टीस्पून सौंफ नाश्ते और डिनर के बाद में लेने से साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर आप इसको ऑयल फॉर्म में या एक्सट्रैक्ट सप्लीमेंट फॉर्म में लेंगे तो एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है जैसे कि पेट दर्द, उल्टियाँ वगैरह। अगर आपको सर्दी ज़ुकाम है या नाक बह रहा है तो सौंफ मत लें क्योंकि इसकी तासीर ठंडी है। अगर आप ज़्यादा सौंफ खा लेते हैं तो आपको पेट दर्द हो सकता है या एलर्जिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे कि छींकें वगैरह। अगर आप कामोद्दीपक चिकित्सा ले रहे हैं तो सौंफ मत खाएं क्योंकि इससे यौन रुचि या परफॉर्मेंस कम हो सकती है। सौंफ कहाँ कहाँ यूज़ होती है। पतली सौंफ को बिरयानी और पुलाव, बर्फ़ी और लड्डू में, स्पाइस मिक्सचर्स बनाने में, चाट, स्नैक्स बनाने में यूज़ करते हैं। इसको भारी खाना खाने के बाद में यूज़ करते हैं, खाते हैं, ब्लोटिंग या डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक करने के लिए। और ये एक नेचुरल ब्रेथ फ्रेशनर है तो इसको चबाया जाता है उसके लिए भी। अब मोटी सौंफ के यूजेस देखते हैं। इसको स्पाइस मिक्सचर्स बनाने में, नमकीन स्नैक्स बनाने में यूज़ करते हैं।
खीर, हलवा, कैंडीज़ बनाने में यूज़ होता है, हर्बल टीज़ में ये यूज़ होती हैं, और गैस और ब्लोटिंग कम करने के लिए इसको खाया जाता है। साथ ही साथ इसको जैसे सूखे खुशबूदार पत्ते और पौधे होते हैं, उसके मिक्सचर में भी, पॉटपुरी जिसे कहते हैं, उसमें भी यूज़ करते हैं इसको। अब सौंफ की कीमत और अवेलेबिलिटी देखते हैं। मोटी सौंफ और पतली सौंफ आसानी से मिल जाती है, इंडिया में तो मिल ही जाती है, लेकिन आप बाहर रहते हैं तो इंडियन स्टोर्स में भी मिल जाती है, ऑनलाइन भी मिल जाती है। और इसकी कॉस्ट इस वक्त तकरीबन सेम है दोनों की, 50 रुपये 50 ग्राम के हिसाब से इस वक्त मिल रही है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।